हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पेडागॉजी के प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रमुख टैग वर्डों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में आपको अगर जानकारी प्राप्त हो गई तो आप सीटेट में पूछे जाने वाले 75 मार्क्स के पेडागॉजी को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए उन टैग वर्डों पर ध्यान देते हैं जो आपके सीटेट की पेडागॉजी से संबंधित हैं और आपको पेडागॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे और आप आसानी से सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण सीटेट संबंधी वीडियो या अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए उन टैग वर्डों की चर्चा करते हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं और कुछ नेगेटिव वर्ड हैं। जो पॉजिटिव वर्ड हैं वो आपके लिए सकारात्मक हैं और नेगेटिव वर्ड जो हैं वो नकारात्मक हैं। यदि आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि इसमें सकारात्मक वाक्य कौन सा है, तो सकारात्मक में आपके पॉजिटिव वर्ड आ जाएंगे, और यदि पूछे कि इसमें से नकारात्मक कौन सा है तो वो उसमें नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे। यदि बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है या उनके बच्चों के विचारों की बात की जाती है, बच्चों के कैसे विचार हैं, उनके आधार पर शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए, तो इस पर पॉजिटिव वर्ड होंगे और ये कथन आपके हमेशा सही माने जाएंगे। यदि किसी कथन में केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली आदि शब्द आते हैं तो वह आपका नकारात्मक कथन हो जाएगा और वह आपका गलत हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न में करके सीखना, हस्तपरक अनुभव आदि शब्द आते हैं तो वह कथन आपके लिए सही होगा। और यदि रटना, याद करना या कंठस्थ करना आदि शब्द किसी कथन में दिए हुए हैं तो वो कथन गलत हो जाएगा। इसी तरह से यदि किसी कथन में सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन आदि शब्द दिए हुए हैं तो सकारात्मक होंगे और ऐसे कथन हमेशा सही होंगे। और यदि किसी कथन में दंड, समस्या, सज़ा, बच्चों को दंड देने की बात कहे या बच्चों के समस्यात्मक होने की बात कहे या बच्चों को सज़ा देने की बात कहे तो ऐसे सभी कथन गलत माने जाएंगे। और यदि बच्चों को प्रोत्साहन करने की बात कही जाए तो ऐसे सभी कथन सत्य होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कथन में बच्चों के जिज्ञासा के अनुसार शिक्षण प्रणाली को अपनाने या बच्चों की जिज्ञासा के अनुसार उन्हें कुछ सिखाने की बात कही जाती है तो ऐसे कथन सकारात्मक होंगे और ये आपके सही होंगे। और यदि किसी कथन में बोझ, हतोत्साहित जैसे शब्द देखने को मिल जाएंगे तो वे सभी कथन निगेटिव होंगे, अर्थात नकारात्मक होंगे और सभी के सभी कथन गलत होंगे। इसी प्रकार से यदि किसी कथन में बाल केंद्रित दिया हुआ है तो बाल केंद्रित अगर किसी कथन में दिया है कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात जो उनके ऊपर केंद्रित हो, तो ऐसे कथन सत्य होंगे। यदि किसी कथन में पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित की बात की गई है तो ऐसे कथन गलत होंगे। यदि किसी कथन में व्यवहारिक कुशलता की बात कही गई है कि बच्चों के व्यवहार जीवन में जो हो रहा है उसी के अनुसार उनको उदाहरण देकर शिक्षित किया जाए तो ऐसे कथन सदैव सकारात्मक होते हैं और ये कथन सही माने जाएंगे। और यदि बच्चों को खाली स्लेट या कोरी स्लेट कहा जाता है किसी कथन में तो ऐसे कथन नकारात्मक होंगे और गलत होंगे। यदि किसी कथन में कहा जाता है कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ करके शिक्षित किया जाए या दैनिक जीवन से जुड़ना चाहिए बच्चों को, ऐसी बात कही जाए तो ऐसे कथन सकारात्मक होंगे। और यदि किसी कथन में पुस्तकीय विज्ञान से जोड़ना कहा जाए तो ऐसे कथन हमेशा नकारात्मक होंगे और गलत होंगे। आगे देखते हैं सकारात्मक और नकारात्मक कथनों के बारे में जो आपके हेल्प करेंगे। तो देखते हैं, आगे दिया हुआ है लैंगिक समानता। यदि किसी कथन में लैंगिक समानता की बात कही गई है तो वह कथन सदैव सत्य होगा। और यदि किसी कथन में लैंगिक असमानता की बात कही गई है तो वो हमेशा नकारात्मक पक्ष में चला जाएगा और कथन गलत माना जाएगा। अगला है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। यदि यह कहा जाए किसी कथन के बच्चों को लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण में शिक्षित किया जाए तो ऐसे कथन सदैव सत्य माने जाएंगे। और यदि किसी कथन में कहा जाए कि बच्चों को दूसरे के ऊपर निर्भर होकर या दूसरे के दबाव में आकर शिक्षा लेनी चाहिए तो ऐसे सभी कथन नकारात्मक हो जाएंगे और गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं पॉजिटिव वर्ड। बच्चों के विचार, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व देना चाहिए। बच्चों के विचारों को, उनकी मातृभाषा को
उनकी त्रुटियों को महत्व देना चाहिए। यदि किसी कथन में मातृभाषा त्रुटि को महत्व देना या विचारों को महत्व देना आदि शब्द आते हैं तो ऐसे कथन सकारात्मक होंगे और वो सही माने जाएंगे। यदि किसी कथन में विचार, मातृभाषा या त्रुटियों को महत्व न देने की बात कही जाए, महत्व न देने की बात की जाए तो ऐसे कथन सदैव नकारात्मक होंगे और गलत होंगे। आगे देखते हैं, यदि किसी कथन में समावेशी कक्षा की बात कही गई है या सक्रिय वातावरण की बात कही गई है तो ऐसे कथन सदैव सत्य माने जाएंगे और ये सकारात्मक श्रेणी में आ जाएंगे। यदि किसी कथन में यह कहा जाता है कि बच्चे निष्क्रिय होकर के सीखें तो ऐसे कथन सदैव ही नकारात्मक होंगे और उसी श्रेणी में रखे जाएंगे। अगला देखते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री, देखने और सुनने की सामग्री आदि संसाधनों का प्रयोग। यदि किसी कथन में दृश्य श्रव्य सामग्री और संसाधनों का उपयोग करके बच्चों को शिक्षा देने की बात कही जाए तो ऐसे समस्त कथन सकारात्मक होंगे, ऐसे सभी कथन सकारात्मक होंगे। और यदि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग न करना कहा जाए तो ऐसे सभी कथन नकारात्मक श्रेणी में आएंगे और वे कथन गलत होंगे। आगे देखते हैं, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। यदि किसी कथन में विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग संबंधी बात कही जाए तो ऐसे कथन सकारात्मक श्रेणी में आएंगे और वे कथन आपके सही माने जाएंगे। यदि किसी कथन में रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड व्यावसायिक या रोजगार संबंधी शिक्षा की बात कही जाए तो ऐसे सभी कथन नकारात्मक श्रेणी में आएंगे और गलत माने जाएंगे। इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिए। ये शब्द सदैव आपकी पेडागॉजी में मिलते हैं जिसमें पूछा जाता है कि इसमें से सकारात्मक कथन कौन सा है या नकारात्मक कथन कौन सा है, उसे छांटिए। तो आगे देखते हैं, विविध प्रकार की गतिविधियाँ। जिस कथन में विविध प्रकार की गतिविधियों के द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की बात कही जाए वे कथन सदैव सकारात्मक श्रेणी में होंगे और सही माने जाएंगे। यदि किसी कथन में तकनीकी, वैज्ञानिक ज्ञान या वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षण देने की बात कही जाए तो ऐसे कथन नकारात्मक होंगे और गलत होंगे। और आगे देखते हैं, अवसर देना, परिचित कराना। यदि किसी कथन में यह कहा गया है कि बच्चों को अत्यधिक सीखने के अवसर प्रदान करना, उन्हें नई नई चीज़ों से परिचित कराना जिससे वे अपने भावी जीवन में उन्हें प्रयोग कर सकें आदि शब्द का प्रयोग किया जाए तो ऐसे शब्द सकारात्मक श्रेणी में आते हैं और ये कथन आपके सदैव सत्य माने जाएंगे। और यदि सीमित संसाधनों का प्रयोग की बात कही जाती है कि बच्चों को सीमित संसाधनों के द्वारा सिखाया जाए तो ऐसे कथन नकारात्मक श्रेणी में आएंगे और गलत माने जाएंगे। छात्रों की प्रगति हो। जिस कथन में यह कहा जाए कि ऐसा क्रियाकलाप किया जाए जिसके द्वारा छात्रों के जीवन में प्रगति हो या उनके शिक्षण को ग्रहण करने में प्रगति हो तो ऐसे सभी कथन सकारात्मक श्रेणी में आएंगे और सत्य होंगे, सकारात्मक श्रेणी में होंगे और सत्य होंगे। यदि अत्यधिक व्याख्या की बात कही जाए कि बच्चों को कोई चीज़ समझाने के लिए बहुत अधिक व्याख्या दी जाए तो ऐसे कथन नकारात्मक होंगे और नकारात्मक श्रेणी में आएंगे और गलत माने जाएंगे। बच्चों के संप्रेषण की बात जहाँ कही जाए वहाँ पर सकारात्मक कथन होगा और यह सकारात्मक श्रेणी में आएगा और सही माना जाएगा। जहाँ पर अलंकारिक भाषा या नियम बाध्यताओं को प्राथमिकता देने की बात कही जाएगी कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाए, नियमों को बाध्यता से प्रयोग किया जाए और उनका प्राथमिकता प्रदान की जाए, ऐसे शब्द सदैव नकारात्मक कथन की श्रेणी में आते हैं और ये गलत माने जाएंगे। यदि किसी कथन में उत्सुकता जगाना जैसे शब्दों को प्रयोग किया गया है तो ऐसे कथन सदैव सत्य होंगे और सकारात्मक कथन की श्रेणी में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज सीटेट की पेडागॉजी से संबंधित टैग वर्डों की चर्चा की गई जो आपके परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे, जो आपको पेडागॉजी सॉल्व करने में 101% की आपको स्वतंत्रता देंगे कि आप प्रश्न के आंसर को सही तरीके से चुन सकें और सॉल्व कर सकें। तो ये सभी टैग वर्ड आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा और परीक्षा से एक दिन पहले इन्हें अवश्य देखकर समझ के जाइएगा, जिससे ये आपको पेडागॉजी को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। सीटेट में 75 मार्क्स की पेडागॉजी पूछी जाती है, इसलिए
इन सभी टैग वर्णों को ध्यान से देख कर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।